सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स आर irrational numbers such as square root of 2 or 3 plus square root of 5. ठीक है, इसका मतलब है कि इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे आंसर, तो हमारे पास कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा, एक बहुत लंबा सा डेसिमल नंबर आएगा, तो जो कि इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, नंबर सच एज स्क्वायर रूट ऑफ 25 आर नॉट सर्ड्स। क्यों? क्योंकि 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, और 5 जो है हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर हो वो सर्ड ही हो। जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सर्ड्स नहीं होते। इसके कुछ रूल्स हैं, लेट्स लुक एट देम। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं, लेट्स से ए एंड बी, उनको हम इस तरह ब्रेक डाउन के भी करके लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऑल्सो नोट कि अगर एक ही नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह कि स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर, तो उसका आंसर हमेशा ये अंदर वाला नंबर ही आएगा। जिस तरह कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम उसका स्क्वायर करें, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो उसका आंसर आएगा 2। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इस डिनोमिनेटर को पूरी फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि इसे न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी। वी कैन डू दैट क्योंकि अगर एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाती है। तो 1 इज़ एक्चुअली, अगर ये और ये बेसिकली कैंसिल होकर 1 बन गया, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ स्टिल द सेम नंबर। इसलिए हम इसको रैशनलाइज करने के लिए ये तरीका यूज़ करते हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अगर आपके पास इस तरह का डिनोमिनेटर है जिसमें ए स्क्वायर रूट ऑफ बी है, जिस तरह कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अगर हम लोग के पास इस तरह की फ्रैक्शन है जिसमें ऐसा आपके पास कोई ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, इस टाइप की फिगर है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को सिर्फ ये जो इसका साइन है बीच का, अगर प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसको पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, और बीच में जो साइन है वो चेंज कर देंगे। नाउ लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो पहली चीज़ आपने सबसे पहले क्या करनी है कि सबसे बड़ा फैक्टर देखना है 72 का क्या है। ठीक है, 72 का एज बिग अ फैक्टर एज यू कैन फाइंड। तो वी नो के 9 टाइम्स 8 इज 72। ठीक है, 9 टाइम्स 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर अभी देखा है कि अगर इस तरह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 3 एज यू नो 3 स्क्वायर इज़ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 हम एज इट इज़ अभी फ़िलहाल लिखते हैं। अब 8 के डू वी नो मोर फैक्टर्स? जब तक हम इसके और फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं तब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो 4 टाइम्स 2 इज़ 8, तो ये हो गया 4 टाइम्स 2, जिसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 को भी हमने ऊपर देखा है किस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये नीचे ही ले आते हैं एक्चुअली, 3 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये बन गया 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 72। इसको हमने सिंप्लीफाई किया।
Now look at the next example. Square root of 20 divided by, सबसे पहले तो एक्चुअली डायरेक्टली यही कर लेते हैं कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं. बड़ा फैक्टर क्या है? 5 टाइम्स 4 इज़ 20. ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए. स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 whole thing divided by square root of 5. As you can see, ये cancel out हो रहा है, square root of 5 with square root of 5, and what we left with is square root of 4, जो कि हमें पता है कि perfect square है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2. अब हम आ गए हैं उस क्वेश्चन पे जहाँ हमें रैशनलाइज करना होता है. अब हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसे रैशनलाइज करने के लिए इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, लेकिन साइन चेंज करके. 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 1 प्लस बस 2 प्लस साइन चेंज कर दिया और डिनोमिनेटर ले लिया उसका. ठीक है, नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 1 इज जस्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. नोटिस के a प्लस b टाइम्स a minus b is actually a squared minus b squared. If you look at the denominator इसका जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है, this is what's going on here. ठीक है, तो वी हैव a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी. इसमें a 2 है और b जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए. न्यूमरेटर विल स्टे द सेम और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर्ड यानी कि 2 स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड अंडर रूट 3 स्क्वायर. 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे रहेगा, तो 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमने ऊपर देखा था आंसर क्या आएगा? 3, जो अंदर नंबर है वही आ जाएगा. सो 4 माइनस 3 इज़ जस्ट 1, तो यानी कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाय 1 इज़ जस्ट 2 plus square root of 3. So that's our final answer.